अमरीका में 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों का ड्राफ्ट तैयार। पाबंदियों की रेड, ऑरेंज और येलो 3 कैटेगरीज में ममालिक को रखा जाएगा। मुकम्मल सफरी पाबंदियों वाले ममालिक रेड कैटेगरी में शामिल होंगे। पाकिस्तान को ऑरेंज या येलो कैटेगरी में रखे जाने के मुतअद्दिद दावे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट वाले ममालिक में शामिल होगा और इस लिस्ट के ममालिक के लिए इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त होगी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट के 22 ममालिक में शामिल किया जाएगा। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जाती है। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, यमन और शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक रेड लिस्ट में शामिल होंगे। रूस, सूडान समेत 10 ममालिक को जुज़वी पाबंदियों वाली फहरिस्त में रखने की तजवीज़। मशरूत पाबंदियों वाली येलो लिस्ट में 22 ममालिक शामिल हो सकते हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी डिपोर्टेशन का खतरा। नायब सदर JD वेंस का कहना है ग्रीन कार्ड रखने वालों को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदर किया जा सकता है। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। अमरीकी शहरी इन लोगों से मुख्तलिफ हकूक़ रखते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स या तलबा हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी की जाएगी। आइंदा दिनों में अमल होगा। स्टूडेंट वीज़ा रखने वालों पर भी सख्ती की जा सकती है। किसी की मुल्क बदरी का फैसला किया तो उसे रुकने का कोई हक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल की कीमतें कम न करके बिजली सस्ती करने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रख के माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली सस्ती करने के लिए पैकेज तैयार किया जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फ़र्क से माली गुंजाइश बनी है। इस माली फ़ायदे को बिजली के शोबे में इस्तेमाल किया जाएगा। बिजली सस्ती होने से मजमूई तौर पर महंगाई कम होगी। कौम को बहुत जल्द रिलीफ पैकेज से आगाह किया जाएगा। इंशाअल्लाह, चाहे वो आप स्टैनफोर्ड समझ लें, चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड समझें, यानी दुनिया की जो मुमताज तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 190 मिलियन पाउंड की खती रकम इस्तेमाल होगी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के शुक्रगुजार हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था हमारा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। रकम भी मुंतकिल कर दी गई। उधर वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर बुध को रवाना होंगे। सऊदी वली-ए-अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारती मुआशी ताउन सरमायाकारी के फ़रोग पर बातचीत होगी। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद अतराफ का इलाका क्लियर। रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट समेत टीमों ने वाक़े के मकाम का दौरा किया। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ट्रैक की मुरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में मशकाफ में रेलवे ट्रैक के 382 फीट के हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोयटा के लिए ट्रेन सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल रही। मिशाल यूसुफजई बानी PTI की वकील हैं या नहीं, अदालती कमीशन पता लगाने अडयाला जेल पहुंच गया। अदालती हुक्म पर लॉ क्लर्क सकीना बंदिश पर मुश्तमिल एक रुकनी अदालती कमीशन तश्कील दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने बानी PTI के साथ मुलाकात की, वकील से मुतालिक सवाल किया। मुलाकात की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। दूसरी जानिब PTI रहनुमाओं जुनेद अकबर, शेर अली अरबाब और दीगर की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत देकर खारिज कर दी। फैसले में लिखा PTI रहनुमा मुलाकात के लिए बनाए गए मैकेनिज्म पर अमल नहीं कर रहे। बानी PTI के साथ 6 महीने से किसी एक शख्स को मिलने नहीं दिया गया। बच्चों से भी रेगुलर बात नहीं होती। ये अदालती अहकामात और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बोले कि हुकूमत के साथ बातचीत से मुतालिक बोले हमने 4 दिसंबर को मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई।
स्पीकर अयाज सादिक को मालूम है ये मौका हमारी तरफ से जाया नहीं हुआ, हुकूमत ने किया है। मजीद कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े में फोर्सेज ने बड़े सानिहा से बचा लिया। आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह एक और सानिहा रोनुमा हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई की। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर इजलास। गवर्नर हाउस पंजाब में कोऑर्डिनेशन कमेटियों के दरमियान फार्मूले पर तबादला ख्याल। इसहाक डार, आजम नज़ीर तारर, राना सनाउल्लाह ख्वाजा, साद रफीक, मरियम औरंगजेब शरीक हुए। पीपल्स पार्टी से गवर्नर सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा और दीगर की शिरकत। इजलास के बाद मलिक मोहम्मद अहमद खान और सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, पीपल्स पार्टी पंजाब में आए और नून लीग सिंध, बलोचिस्तान और केपी में जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को विफाक की सियासत करनी चाहिए। सरदार सलीम हैदर बोले, पीपल्स पार्टी अपने डिप्टी कमिश्नर या इंतजामी अफसर नहीं लगाना चाहती। हमारा कोई ब्यूरोक्रेट ग्रुप नहीं, सियासत सिर्फ अवाम के गिर्द घूमती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में सिंध काउंसिल का इजलास। दरियाए सिंध पर नहरों के खिलाफ करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। कहा गया कि नहरें बनाने का मंसूबा सिंध को बंजर बनाने का मंसूबा है। विफाकी हुकूमत फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा करे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत की मुतबादल एनर्जी की नई पॉलिसी मुस्तरद कर दी। शाजिया मरी कहती हैं कि विफाकी हुकूमत के नेट मीटरिंग के कवानीन में जालिमाना तब्दीलियाँ काबिल मुज़म्मत हैं। शमसी तवानाई सार्फिन को 27 रुपए के बजाय सिर्फ 10 रुपए फी यूनिट पर बिजली फरोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। मौसमियाती तब्दीलियों पर मुमकिना तौर पर फंड्स भी फराहम किए जा सकते हैं। IMF का कर्ज से मुतालिक पाकिस्तानी हुकूमत को ग्रीन सिग्नल। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जों को कम करने के लिए सख्त मुआशी इक़दाम किए हैं। महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाई गई है। बिजली की पैदावारी लागत को कम करने के लिए इस्लाहात की गई हैं। मुआशी शरह नमू को बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया गया है। मजीद ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF ने अपने बयान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को तस्लीम किया। आइंदा दिनों में बातचीत से नताइज मिलेंगे। जाफर एक्सप्रेस सानही में शहीद होने वालों के लवाहिकीन को 52 लाख रुपए देने का ऐलान। शहदा के बच्चों को रेलवे में नौकरी भी दी जाएगी। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान में छुपे हों या अफगानिस्तान भाग जाएं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारत और मखसूस सियासी जमात ने एक जबान इस्तेमाल की। एक तरफ अंदोहनाक वाक़या हुआ तो दूसरी तरफ सियासी मकासद हासिल करने वालों ने क्या किया। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसकी मज़म्मत की, इन्होंने नहीं की। पाकिस्तान को साजिश के तहत शाम लीबिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इस साजिश को हमने मिलकर नाकाम बनाना है। विफाकी हुकूमत के पास सूबों को रेवेन्यू देने के बाद रकम नहीं बचती। विफाक को कर्जों की अदायगी के लिए भी मजीद कर्ज लेना पड़ता है। मुल्क को बहुत देर तक इस तरह नहीं चला सकते। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब। बोले, CPEC आगे बढ़ रहा था लेकिन 2018 की तब्दीली ने CPEC को मुतासिर किया। हमने दोबारा हुकूमत में आकर चीन के साथ CPEC फेज 2 शुरू किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में येलो लाइन BRT का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया और मंसूबे की तेज तकमील की हिदायत की। शर्जील मेमन ने कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से कराची के शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं। शाहराह भुट्टो बनाई जाएगी। जाम सादिक पुल को भी दोबारा से बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 180 बसें देने का वादा किया था, उसे जल्द पूरा करें। ग्रीन लाइन के किराए नहीं बढ़ाएंगे, सहूलियात में इजाफा करेंगे। पाक कीवीज T20 सीरीज का मैदान कल से लगेगा। कौमी क्रिकेटर्स ने लगातार दूसरे रोज ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने 3 घंटे नेट में गुजारे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खामियों को दूर करने की मशक़ें की। हैगले ओवल में कौमी टीम की रवायती वेलकम तकरीब में शिरकत। क्राइस्ट चर्च के मूरी कबीले के नुमाइंदे भी शरीक हुए। कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने पाकिस्तानी टीम को खुशामदीद कहा। कौमी कप्तान सलमान अली आगा बोले, जानते हैं शायकीन हमारी हालिया कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, हमारा स्क्वाड नौजवानों पर मुश्तमिल है, जीतने के लिए यहाँ आए हैं। सीरीज में साइम और फ़खर को मिस करेंगे।
कोशिश होगी नया कॉम्बिनेशन बनाएं और सबको आगे लेकर चले। ये एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का अहम मौका है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमा खान से तफ्तीश जारी। बरामद करदा बरक़ी आलात फोरेंसिक जांच के लिए लाहौर पहुंचा दिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम से 4 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन्स मिले। मुल्जिम ने तमाम आलात से डाटा खत्म कर दिया था। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में दोबारा हासिल किया जा सकेगा। मुल्जिम के कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस से मुताल्लिक FIA में तहकीकात जारी।